बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रेलर 80 मूवी का, जिसकी स्टार कास्ट बहुत अच्छी है। बहुत सीनियर एक्टर्स जो है आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो मेन स्टार कास्ट है उसमें हम बात करेंगे। तापसी पन्नू है, साथ में जो है कानी कुसरूती हैं, रेवाथी हैं, मनोज पावा हैं, कुमुद मिश्रा हैं, मोहम्मद ईशान अयूब, नसीरुद्दीन शाह हैं, सुप्रिया पाठक और सीमा पावा हैं। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा ने, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनाई हुई हैं। और इसको भाई प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, किशन कुमार और अनुभव सिन्हा ने। पता नहीं मौसम कहाँ पर खोया नहीं, मैं हुआ वो है। देखता 80 का जो है ना, उन्होंने आगे एक लाइन लिखी हुई है 80 पर डे एवरी डे। ओके, तो देखते हैं इस मूवी के ट्रेलर पर। लेकिन उससे इस पहले वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर का फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर का फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मैम, इस अपराध वाले दिन देश भर में 80 रेप कंप्लेंट्स हुई थी, जिसमें से 76 का तो ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तेरा बैग यहाँ रख रहा हूँ। अरे पागल। तुम पागल। मम्मा, I love you को मलयालम में क्या बोलते हैं? എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടം। ये वो है ना जो हरानी मूवी में भी है। हाँ, जो ट्रेन ट्रैक है। लड़की कहाँ मिली? सामने मिली। जानता है रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है? ये शुक्ला और दिनकर दोनों को सामने बैठाओ। झूठ बोल रहे हैं साले। झूठ बोल रहा है। चल मम्मी के साथ वो क्यों किया उन लोगों ने? सना दीदी ने बोला क्या बोला? सीक्रेट है। हमारी गाड़ी चोरी हुई थी, चारों लोग शादी में थे। शादी की इन सब की फोटोज हैं। प्लीज रिलीज अस। जिसने लिफ्ट दी थी उस गाड़ी की भी फोटो होगी आपके पास। गाड़ी की फोटो कौन लेता है? गाड़ी लूटने के बाद शादी में कौन जाता है नवर्धन जी? एक भी लड़के का डीएनए सैंपल इसे मैच नहीं हुआ। कभी नंबर प्लेट नहीं मिलती, कभी डीएनए। एक ही बेटा है, आप तो बस आंकड़ा बोलिए, यहाँ बाहर कहीं भी हम पहुँचाएंगे। आप मर्द हो ना, ये काम हो सकता है कि लड़की की इच्छा के पे कभी हुआ है क्या? एटीएम से यहाँ तक का रास्ता तो सिर्फ 10 मिनट का है ना, बाकी 25 मिनट क्या कर रहे थे? तो आपके मुताबिक ABCDE ने रेप नहीं किया। मुझे उनके फेस याद नहीं। ऐसे इंसिडेंट के फेसेस कोई कैसे भूल सकता है? आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? पर्सनल हो रही हैं आप। अब हो रही हूँ मैं पर्सनल, किसी को होना पड़ेगा पर्सनल। ये पहचान नहीं पा रही। आई फील सॉरी फॉर हर, लेकिन वो इनका फॉल्ट है। मेरा फॉल्ट है मैम। मैं 6 साल से जिन लड़कों को पढ़ा रही हूँ, उनमें से एक ने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है कि उस दिन उसको इनवाइट क्यों नहीं किया किसी ने, वहाँ कार में। सर्वाइवर से मिला हुआ सैंपल अभियुक्तों के डीएनए सैंपल से मैच नहीं कर रहा मैम। सर्वाइवर अभियुक्तों को पहचान भी नहीं पा रही। तो अब क्या करें मैम? अब अगला एक 8 साल की बच्ची का केस आया मेरे पास, उसके लिए कल आऊंगी आपके सामने। वो भी क्या ऐसे ही खत्म करेंगे? ऑब्जेक्शन, इररिलेवेंट। I agree, it's irrelevant. आई ऑल्सो अग्री मैम, इररिलेवेंट। भाई मतलब जिन लोगों ने आर्टिकल 15, थप्पड़ और मुल्क मूवी देखी हुई है, वो समझ सकते हैं कि ये मूवी किस तरह की हो सकती है। आर्टिकल 15 और वो मुल्क मैंने देखी है। थप्पड़ जो है वो मैंने अभी तक नहीं देखी। लेकिन क्योंकि अगर मैं उन मूवीज़ के एक्सपीरियंस से बात करूँ ना, तो जो उस मूवी के माध्यम से जो एक इश्यूज़ जो हैं वो दर्शाने की जो है वो जिनके सोसाइटी के सामने वो इश्यूज़ जो है वो लेकर आए। सेम ये इश्यूज़ वाकई इस तरह होता है कि भाई जिन लोगों के साथ इस तरह का इनके रेप जिन औरतों का होता है, महिलाओं का होता है, किसी भी इंसान का होता है, वो उसकी ज़िंदगी जो है, जो सोसाइटी हमारी, वो नर्क बना देती है। बेशक वो जैसे मर्जी बनाए, डायरेक्ट बनाए, इनडायरेक्ट बनाए, बनाती है। क्योंकि जो बीच में डायलॉग जहाँ पे बोले गए जिस तरह के, भाई व्हाट्सएप ग्रुप वाले, कोई नहीं छोड़ता। मुझे तो
ऑनेस्टली बोलूँ ये बात बहुत सही बोली गई हैं, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है टारगेट करना। जैसे बीच में एक व्यक्ति ने बोला कि भाई आपको लगता है कि उसमें लड़की की मर्जी शामिल नहीं होगी। फिर इसके अलावा ये भी बोल दिया जाता है कि लड़की के कपड़े ऐसे थे, वो बाहर ऐसे निकली थी, वो स्माइल करके उसने बात कर ली थी, या वो थोड़ा फ्रेंडली हो रही थी। इन सब चीज़ों का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर लो। इसका मतलब ये हरगिज़ बाकी नहीं था कि कोई आपको इनवाइट करे। और वैसे भी आप अगर किसी को मतलब जैसे अगर मैंने तो ये चीज़ देखी है, अगर लड़कियां हंसकर भी नहीं बात करती और वो अग्रेसिव में या थोड़ा मुंह बनाकर बात करती हैं तो वो उससे भी रिवेंज ले लिया जाता है, क्योंकि उसमें भी ईगो हर्ट हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिनको मेरा ख्याल में हम लोग एड्रेस नहीं करते, हम लोग सोचते नहीं उन चीज़ों के बारे में, लेकिन हम टारगेट बहुत जल्दी कर देते हैं। और 80 मतलब कि आगे जिस तरीके से लाइंस लिखी थी पर डे और एवरी डे, और वो अब समझ आ रहा है कि क्या क्या किस किस तरीके से, ये भी एक कोर्ट रूम मुझे मूवी लग रही है, लेकिन ये कि बहुत सारे इंसिडेंट्स जो उन्होंने हाईलाइट भी किए कि न्यूज़पेपर में आते हैं उससे रिलेटेड। पूरी दुनिया में ऐसी कितनी चीज़ें होती होंगी जिनके बारे में लोगों को आइडिया भी नहीं होता होगा, और वो महिला किस ट्रॉमा में बाकी की अपनी ज़िंदगी गुजारती होगी। जो व्यक्ति उन चीज़ों, जो इंसान ऐसी हरकतें करते हैं उनको कोई परवाह भी नहीं होती, क्योंकि उनको कभी किसी ने रोका ही नहीं होता। उनके घर वाले जिस तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए सपोर्ट कर रहे होते हैं, बट जिस तरह से बीच में दिखाया भी गया कि एक ऑफ़र भी की गई तापसी पन्नू को, तो मैं ये कहूँगी कि ये घर वालों की भी प्रॉब्लम है और ये सोसाइटी की भी प्रॉब्लम है कि किस तरीके से चीज़ों को छुपा कर रखना, और ऐसी चीज़ों को छुपा कर रखना जो कि मेरा ख्याल में सामने आनी चाहिए, और उसके बारे में ओपनली बात होनी चाहिए यार। असल में चीज़ यही है ना कि लोग सिस्टम से जो है वो लूप होल्स जो है वो ढूंढते हैं, जैसे इस मूवी में भी जो है। बल्कि सबसे पहली बात तो ये मुझे अच्छी लगती है कि भाई सोसाइटी में जो है ना आप इन टॉपिक्स पे बात जो है वो करते हैं। अभी जैसे इस ट्रेलर में दिखाया गया कि भाई जो गाड़ी इस्तेमाल की गई उसको, जो उसका एक एविडेंस था, उसको किस तरह जो है वो टेम्पर जो है वो किया जा रहा है। तो ये वाकई में हमारी सोसाइटी में चीज़ें होती हैं कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है। जैसे वो एक लड़का बीच में जो है वो कहता नहीं वो नहीं था, अच्छा तूने देखा चल आ जा तू अंदर, ठीक है ना। वो अगली बार लास्ट बात है जब इस तरह का होता है वो अगली बार फिर बयान से फिर जाते हैं। नहीं वो बात ठीक है, ये ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि अगर कोई हेल्प कर रहा है तो वो भी फंस जाता है। बट अगेन मैं ये बात बोलूंगी, बचाने वाले बिल्कुल ही आप लोग कह रही हैं होती हैं, लेकिन ये कि ये सिस्टम को भी सही होना और कहीं ना कहीं पर सोसाइटी के लोगों को भी सही होना है, क्योंकि सिस्टम कहीं ना कहीं पर सोसाइटी में जो लोग जी रहे होते हैं उन्हीं की वजह से बनता है। तो जब तक वो नहीं बोलते तब तक चीज़ें भी सही नहीं होती। बट अच्छी बात यह है कि ऐसे टॉपिक्स पर मूवीज़ बनती हैं और वो सामने आती हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं पर एक अवेयरनेस क्रिएट करती है सोसाइटी में। हाँ, डर ज़रूर लगता है, ये भी सच है, लेकिन क्योंकि आपको आपके दिमाग में कोई एक चीज़ आ जाती है कि पता नहीं हम सेफ़ नहीं है कहीं पर, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है वो एड्रेस होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आप क्या कहने से बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।